जेडीयू में नीतीश सवाल करेंगे हम आपसे सवाल करेंगे। पुलिस और प्राइवेट गुंडा जो ठेकेदार का है मिल कर करके जिस दरिंदगी के साथ यहाँ रौंदा है, अब खास करके जान रहे वह मुन्ना मियाँ है। वह जो है इसका जो है नेतृत्व कर रहा है। तो आप ही सरकार में गठबंधन में वो सवाल हमसे नहीं कीजिए, हम सरकार सवाल करेंगे, मेरा अधिकार है सवाल करना। सवाल करेंगे आपसे। अरे मुन्ना मियाँ कौन पार्टी में है? MG हेक्टर कार को पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये पुलिसिया गुंडागर्दी है नवादा में। देखिए यहाँ क्या लगता है सर, जंगल राज 2 रिटर्न हो गया है सर? विधायक जी हैं, बोलिए जी। आप लोग वोट देते हैं उसमें बोलिए नहीं अभी। आप व्यक्ति जो है यहाँ घर छोड़ के ताला लगा के अपना बैकवर्ड क्लास के लोग RJD को जेडीयू को वोट देते हैं बढ़ चढ़ के, और बैकवर्ड के घर में इस तरह से बिहार की पुलिस इस तरह से तांडव करेगी। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, निश्चित कर रही है। अब इससे देख करके और क्या बोला जा सकता है? हम बोल रहे हैं कि कर रही है। विधायक जी आए हुए हैं, कामरान जी, मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से विधायक है। इनके सामने ये महिला देखिए कि दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से फांद के भागे हैं, जान बचाए हैं। देखिए, और यही नहीं थी, इनकी बहू भी थी इनकी। हाँ ऐसे हुए तड़े और सो गए हैं। उनका भी सब बंद था, कहाँ भागते, सो गए सासू पुत्र दोनों के सूत्र सूत्र सूत्र। खाली बोले हे माता इधर कोई ना देखिए। तो नीतीश जी का खुद सुशासन की सरकार है। हाँ तो अबरी मिल जेते भोटवा। हाँ दनादन। हाँ, अब पूरा बहुजन बैकवर्ड के सरकार है। अब तो बैकवर्डन है जी आप मान। हाँ ये तो है, बैकवर्ड तो है ये है। हाँ, ये नवादा पुलिस की बहादुरी देखिए। इधर कहाँ के विधायक जी देखिए, इसको तोड़ दिया गया है। और यही नहीं, और भी है। मीटर देखिए, यहाँ देखिए मीटर, इसको तोड़ दिया गया। हाँ, इसका दरवाजा दरवाजा तोड़ दिया गया है। देखिए ताला लग के कहाँ चल गई डर से। इस घर में पुरुष नहीं है सर। इस घर में अभी हम बात किए थे, कोई पुरुष नहीं, अकेले एक महिला रहती, बुजुर्ग महिला। 6 महीना पहले बेटा गुजर गया, 1 साल पहले उसका पति गुजर गया। इतनी दहशत में थी, लगता है घर में ताला लगा के चली गई। पूरा पाइप को भी तोड़ दिया गया। हाँ बोलिए, क्या विधायक जी हैं, बोलिए जी। आप लोग वोट देते हैं उसमें बोलिए नहीं अभी। व्यक्ति जो है यहाँ घर छोड़ के ताला लगा के अपना विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग को जो झूठ मूठ के नाम दिया गया FIR में, उसको उठाया जाए पहले नंबर। इसलिए नया झर ने काम किया भी, और उसके बाद झूठ मूठ के हम लोग FIR में नाम डाल दिया है। गांव वालों को कहना है सर कि इनको झूठ मूठ के केस में फंसाया गया है सर। आप नल जल भी तोड़ दिया है। उधर देखिए तो नल जल वाला, नल जल का पाइप तोड़ दिया गया है। देखिए ये देखिए एकदम ताजा है, कल ही परसों टूटा। ये नल जल वाला पाइप को तोड़ दी है बिहार पुलिस, नवादा पुलिस। देखिए पाइप को तोड़ दिया गया है। देखिए इधर भी दरवाजा तोड़ दिया गया है। कार को भी डैमेज किया गया। इधर देखिए इस गांव में देखिए MG हेक्टर कार को पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये पुलिसिया गुंडागर्दी है नवादा में। देखिए यहाँ पुलिस का गुंडाई इतना ज्यादा था कि देख सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है सर कि बालू माफिया के साथ SP और SDPO मिले हुए हैं। यहाँ एगो पंकज यादव SDPO, अमरीश राहुल SP हैं, बालू माफिया के साथ मिलके और गांव वालों में एकदम दहशत डाल दी है। उनको एकदम इस तरह से बर्बरता के साथ उनके साथ कार्रवाई की है। देखिए इस गाड़ी का क्या कसूर था? जहाँ जो मिला सबको सर तहस नहस कर दिया गया। अब इसको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। इसको सर जंगल राज नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्या लगता है सर, जंगल राज 2 रिटर्न हो गया है सर? देखिए जंगल राज तब बोलेंगे जब यहाँ पे कोई लोग क्राइम कर रहे हो। जब ये प्रशासन इस तरह का, हम क्राइम बोलेंगे उसको कि जब प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको हम जंगल राज क्या बोल सकते हैं? हमको समय दिया जाए, इस पे निश्चित रूप से हम इनके लिए न्याय के लिए प्रशासन के साथ बिल्कुल लोग मिल के ऐसा किया गया है सर। प्रशासन के लोग रहे या जो भी लोग रहे, उनके साथ हम न्याय के लिए इनके लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक लड़ेंगे। सर पूरे गाँव वाले कहना है कि पहले लाइट ऑफ कर दिया गया पूरे गाँव का, उसके बाद घुसा पूरे साजिश के साथ खातिर दिमाग प्लान काम किया गया। प्री प्लानिंग में गांव वालों को पीटा गया सर। निर्दोष गांव वाले जो आवाज उठा रहे थे, कोई दिक्कत हो रही थी तो उसको समझाया जा सकता था, लेकिन उसको जो है पीट दिया गया सर। समझाया जा सकता था। हम बार फोन में बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। आपसे बातचीत हो रही थी? समझा, किनसे बोल रहे थे? SDPO से बोल रहे थे, पंकज यादव। बिल्कुल।
कि हम आ रहे हैं, फिर भी आपके हम बात आ को रहे उन्होंने हैं, अनसुना हम- कर दिया सर। बिल्कुल हम बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं, हम पटना से निकल चुके हैं, हम आते के साथ वहाँ गांव वाले से बात करेंगे, हम समझा लेंगे, उनको समझने का खाली फेर है। जो आप बोल रहे हैं सर्टिफाइड कॉपी हमको दे दीजिए और हम समझा लेंगे गांव वाले को। 6:15 में 6:10 में मेरा फोन उठाना वो बंद कर दिया, उसके बाद इस तरह का तो विधायक का फोन उठाना बंद कर दिया एसडीपीओ। बिल्कुल तो ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए एक समय मैं में। बिल्कुल हम निश्चित रूप से इस पे हम एक्शन लेंगे। गाँव वाले जा जहाँ रहे तक हैं। हमसे होगा हम इसकी लड़ाई गांव वाले की तरफ से लड़ेंगे। एसडीपीओ की अच्छी दोस्ती है खनन माफिया के साथ, बालू माफिया के साथ में, और ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए। क्या लगता है जनता को इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा सर, एकदम हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल पूरा गांव सर खाली हो गया, सब पुरुष यहाँ से चुनाव का समय है, ऐसे वक्त में अगर बिहार में इस तरह से पुलिसिया गुंडागर्दी होती है तो पूरे बिहार पे इसका असर पड़ेगा। चुनाव के समय में इस तरह से हुआ है सर, लोकसभा बिल्कुल चुनाव अफसोस है हमको कि इस तरह का हुआ है, बहुत अफसोस है। हम आपको नहीं बता सकते हैं कि अंदर से हमको कितना मलाल है कि हम नहीं कुछ कर पाए उस दिन अपने जनता मालिक को बचाने के लिए। आखिर जनता का आरोप है सर कि कमरान विधायक जो है इतना देर आने में क्यों कहाँ लग गई सर? नहीं सर, ये एक आरोप और सर ये है कि हाँ नहीं पहले देर क्यों किए ये आखिर सवाल। अब इतना देर क्यों लग गया सर ये देर डुमरी गांव में आने में सर? जी बिल्कुल देर इसलिए हुआ, कल के दिन हम सारा जो कागजी प्रक्रिया है जी जी जो यहाँ पे लोगों को न्याय दिलाने के लिए और जो कोर्ट में जिनका नाम आया है उनको बेल दिलाने के लिए जो कागजी प्रक्रिया हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का हमने प्रयास किया था, इसलिए कल हम नहीं आ पाए और आज हम वापस तेजस्वी जी से मिले सर? बिल्कुल क्या बोले उनसे मिले हैं, उनको हमने लेटर लिख करके दिया है कि इस पे न्याय हम लोगों को दिलाया जाए और उन्होंने आश्वस्त भी किया है। क्या लगता है सर तेजस्वी यादव इस गांव का दौरा करेंगे सर? ये तो अभी हम नहीं बता सकते। नहीं, उनका हम एक स्वास्थ्य उदाहरण देते हैं। पलिया में एक दलित के घर को यूपी पुलिस तोड़ दी थी, अब उसके बाद इस तरह से मामला बना, खबरें आई तो उसकी भरपाई की गई सरकार के द्वारा, जितना का निश्चित नुकसान रूप हुआ। से जो गलत हुआ है और ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, जांच के बाद अगर ये आता है तो देना ही पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। जितना सबका नुकसान हुआ उतना राज्य सरकार भरपाई करेगा करना सर? चाहिए। अब इस पे हम अभी तो चूंकि हम इस पे सब एकदम आपको ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करावें। ग्रामीणों की मांग है सस्पेंशन को लेके कि हाँ बिल्कुल हम उसके लिए प्रयासरत हैं, बिल्कुल प्रयासरत हैं उसके लिए। ये लोग अभी भी सर गांव वालों के विरुद्ध बोल रहे हैं। अभी एसपी साहब से हम लोगों ने बातचीत किया, वो गांव वाले को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी बर्बरता पुलिस ने की है। हाँ इसको लेके गाँव वाले का दोषी हम मानते हैं कि ठीक है हमारी भी कहीं ना कहीं गलती होगी। गांव वाले आपको की बात को नहीं समझ पाए होंगे, नहीं समझ पा करके आपको हो सकता है कि आपके साथ वो पथराव किए होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप उनके साथ उनको सजा दिया गया है। मैं इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो गलती की हो सकता है किए होंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं किए होंगे। वही समझाने की बात है कि जितना आप उनको समझा पाते, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो इतना बड़ा पाप नहीं किए थे कि इतना उनको सजा दिया जाता है। सर 10 लोगों ने सर मान लीजिए कि गलती किया हो, लेकिन सर 50 ऐसे घर हैं जिनका उस केस से कोई मतलब नहीं, कोई कसूर नहीं, जानते भी नहीं है, उनको घर में घुस के मारा पीटा गया है। आपका भी नाम दे दिया है चाचा पुलिस? तू गलो पुलिस उलिस के पत्थर उथर फेंकेले? नहीं कुछ नहीं, तो तोर कैसे नाम आ गलो? ओजी पर गेलियल तहिया पास रहे तो कल के नक्शा दिखाइए कहाँ आपका है। दिव्यांग है आप? हाँ विकलांग है। विकलांग ये होंगे सर? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिर इनका नाम क्यों पड़ा सर? वो बोले ना कि गांव की राजनीति के तहत पुलिस के मिली भगत से किसी न किसी के यहाँ के जो लोग होंगे उनसे पूछ के ही लिखा गया, इनको तो पहचानता पुलिस नहीं होगा। लोगों को जानकारी मिला सर कि उनके पास कोई ऐसा आदमी है जो कि राशन कार्ड रखे हुए थे, उनसे सभी का नाम के चुन चुन कर दिया गया है सर। निश्चित रूप से कुछ इसी तरह का किया गया होगा, क्योंकि पुलिस के प्रशासन के पास तो इनका नाम नहीं होगा। अब ये वो चाहे वो कहीं भी वीडियो से दिखवा करके हाँ बोलिए आप हमने आप देखे इसी गांव के हैं? नहीं हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। नेता हैं? हाँ, आप जिला लोग तो गठबंधन में एक ही साथ हैं, हाँ। वाम दल आप। वह हम जा करके क्या नाम देखे हुआ हैं। सर? आप नाम बताइए। अर्जुन सिंह। हाँ बोलिए, अब इधर उधर बोलिए। आप बोलिए। हम यहाँ से 3 घंटा से गांव घूम रहे हैं। पुलिस और प्राइवेट गुंडा जो ठेकेदार का है मिल कर करके जिस दरिंदगी के साथ यहाँ रौंदा है वह हद पार कर गया, इसे इतिहास में पढ़ते थे। आपकी तो सरकार है बिहार में। वो सरकार है तो सरकार कोई रहे, हम उसको गलत कहेंगे? ऐसे लोग उसके कहते हैं राज में हो जंगल रहा है। राज। अब कलेक्टर के जा कर करके प्रदर्शन घेराव किया जाएगा। एसपी ने किधर है? इसमें एक ठेकेदार का गुंडा
अब खास करके जान रहे वह मुन्ना मियाँ है, हाँ। वह जो है से इसका जो है से नेतृत्व कर रहा है। तो आप ही सरकार में हाँ, गठबंधन तो में वो सवाल हमसे नहीं कीजिए, हम सरकार है। जेडीयू में नहीं अरे है। दो सत्ता मुन्ना मियाँ किसका नाम है? सवाल करेंगे, मेरा अधिकार है मुन्ना सवाल मियाँ करना। कौन पार्टी में है? आप वैसा मुन्ना मियाँ कौन पार्टी में है? सवाल करेंगे आपसे। अरे मुन्ना मियाँ कौन कौन पार्टी में है? जेडीयू में नीतीश सरकार है। नीतीश कुमार अरे, का मुद्दा है वो। अरे, क्यों नहीं बोलिए, करेंगे? आपसे सवाल करेंगे हम। कहीं नहीं बोलेंगे। करेंगे हम आपसे सवाल करेंगे, क्यों नहीं सवाल करेंगे हम? क्यों नहीं सवाल करेंगे? हमारे गाँव वालों के साथ मारपीट किया गया है, आपकी सरकार है, हम क्यों नहीं बात करेंगे सर? आखिर इन लोगों के द्वारा क्यों हमारी आवाज को दबाया जा रहा है सर? हमारे आवाज को क्यों दबाया जा रहा है सर? जी देखिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए उनको, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं था। मेरा मोबाइल किसी ने किसी को देखा भी नहीं है, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है। चाचा आवेश में आकर के नाम ले लिए हैं, लेकिन नहीं सर लेना हमारे चाहिए। आवाज को क्यों दबाया जा रहा है नहीं, सर? मेरी बात सुनिए ना, चूंकि वो नाम लिए इसलिए आप आवाज पूछ रहे हैं जी। सवाल। वो नाम नहीं लेना चाहिए था, इसलिए कि किसी ने ना किसी को देखा है, जी। ना पुलिस को भी ठीक से नहीं देख पाया, चूंकि पूरे इसका लाइट काट दिया गया था, लाइट कट गया था, ठीक है ना। अब कौन है कौन नहीं है ये जांच का विषय है जी। अब जांच ये अच्छे तरीके से हो जाए, निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है और निश्चित रूप से उस पर हम लोग आगे मेहनत करेंगे। बस इतना ही है। अब इसमें आप लोग भी आक्रोशित, हमको पता है कि आप लोग देख कर कोई भी आक्रोशित देख सकते हैं फिर गाँव में लोग कितना तांडव मचाया गया पुलिस के द्वारा सर। पूरा देख सकते हैं जान ना सर। जोखिम में डाल के वोट देते हैं कि बहुजन की सरकार आएगी तो बहुजन सुरक्षित होगा। बैकवर्ड क्लास के लोग आरजेडी को जेडीयू को वोट देते हैं बढ़ चढ़ के, और बैकवर्ड के घर में इस तरह से बिहार की पुलिस इस तरह से तांडव करेगी कौन तो करेगा सर बैकवर्ड के समाज का? क्या करेगा वो लोग? आखिर हम लोग बैकवर्ड समाज का रक्षा कौन करेगा सर? बिल्कुल हम ही लोग और उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हम हैं। मुस्लिम किसके पास जाएं? मुस्लिम किसके के पास पास हम जाएं सर? हुआ है, अल्पसंख्यक के घर में भी मैं तोड़फोड़ की एक्सेप्ट गई कर है। रहा हूँ आपकी बात को। हम लोग उसके लिए दोषी हैं कि हम लोग, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इसके लिए अफसोस जाहिर कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को, अपने मालिक को नहीं बचा पाया उस दिन। लेकिन न्याय दिलाने के लिए निश्चित रूप से हमको जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। न्याय दिला, अब तो न्याय ही दिलाया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास किस तरह का पावर, आप समझ रहे हैं कैसे पावर का इस्तेमाल किया गया है, आप सब लोग देख रहे हैं। अब इसके खिलाफ आवाज उठाना, उसका न्याय दिलाना, यही हम लोगों का कर्तव्य बनता है और हम करेंगे उस पर। आप एसपी निश्चिंत आए रहिए, तो आपके ऊपर भी। इनके डर को खत्म करना चाहिए। एसपी तो आओ ऐसा बोल के गए कि आओ लोग और डर दहशत जाएं। फैला देखते हैं, दिए अभी सर। हमको नहीं पता कि उनको क्या बोला बोले गया, कि क्या जिसका नाम देखते आया हैं। सबको गिरफ्तार करबे करेंगे। हाँ, नाम आया तो ठीक है, नामजद जो हुए हैं, नामजद ठीक है, गिरफ्तार करें। हमने भी सुबह उनसे बात किया है कि जो नामजद हुए हैं उनको नामजद को गिरफ्तार करना चाहिए, करिए। लेकिन जो नामजद नहीं है, अज्ञात के नाम पे जो गुंडागर्दी अभी भी बाकी है, जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, उसको कम से कम रोका जाए। मैं आग्रह किया हूँ। अब मैं शाम को फिर अभी उनसे मान बात लिए पुलिस करूंगा। गुंडागर्दी कर रही है। नहीं, निश्चित कर रही है। अब इससे देख करके और क्या बोला जा सकता है? हम बोल रहे हैं कि कर रही है। सर गांव वालों क्या कहेंगे? फिर पुलिस से आएंगे या आज से सिलसिला हमको थमेगा? नहीं पता है, लेकिन हमने आग्रह किया है एसपी साहब से कि आगे किसी तरह का गिरफ्तारी आप कीजिए, जो नामजद हैं उनका कीजिए, जो नामजद नहीं है उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कीजिए। अब वो हमारी आग्रह को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो पता चलेगा जब उनसे रात में मेरी बात होगी। क्योंकि अभी वो आए हुए थे इंस्पेक्शन में, यहीं सुपरविजन में, हमको नहीं पता, इसलिए हमने उनको फ़ोन नहीं किया। अभी हम यहाँ देख लें, तब उसको उनसे फिर हम बात करेंगे।